नमस्ते, मैं हूं विनय और स्वागत है हमारे न्यूज बुलेटिन के खास पेशकश आज की बात में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो देश भर के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की फेज 3 री एग्जाम ने एक बार फिर से छात्रों के गुस्से और निराशा को हवा दी है। 29 अगस्त 2025 को आयोजित इस री एग्जाम में करीब 59,500 उम्मीदवार शामिल हुए, लेकिन तकनीकी खामियों, अव्यवस्था और एसएससी की कार्यप्रणाली पर सवालों ने इस परीक्षा को फिर से विवादों में ला खड़ा किया है। आइए इस मुद्दे को जरा विस्तार से समझते हैं और सुनते हैं उन छात्रों का दर्द जो कह रहे हैं एसएससी नहीं सुधरेगा, कोई उम्मीद नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इस री एग्जाम की पृष्ठभूमि की। एसएससी ने 24 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक फेज 13 की मूल परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन तकनीकी गड़बड़ियां जैसे सर्वर क्रैश, बायोमेट्रिक मशीनों का फेल होना और गलत प्रश्न पत्र वितरण के कारण इसे रद्द करना पड़ा। दिल्ली के पवनगंगा और उत्तर प्रदेश के एडुकासा जैसे सेंटर्स पर हालात इतने खराब थे कि छात्रों की भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद एसएससी ने 59,500 प्रभावित उम्मीदवारों के लिए री एग्जाम आयोजित किया, लेकिन छात्रों का कहना है कि इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। दिल्ली के एक उम्मीदवार अजय कुमार का कहना है कि पहली बार रद्द हुई, फिर री एग्जाम में भी सर्वर क्रैश हो गया, सेंटर पर बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं कर रही थी। वहीं एसएससी हर बार बहाने बनाता है। यही हाल लखनऊ की प्रिया मिश्रा का है। उन्होंने कहा कि 300 किलोमीटर दूर सेंटर मिला है। प्रिया कहती हैं कि खर्चा और समय बर्बाद हुआ, लेकिन सवालों में भी गड़बड़ी थी। एसएससी को सुधार की कोई उम्मीद नहीं। बेंगलुरु के एक छात्र ने एक्स पर लिखा कि 59,500 छात्रों को री एग्जाम देना पड़ा, लेकिन सिस्टम वही पुराना है। क्या एसएससी कभी सुधरेगा? ये आवाज उन लाखों युवाओं की है जो सरकारी नौकरी के सपने के साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर गड़बड़ी कहां है? छात्रों का आरोप है कि एसएससी के नए वेंडर्स एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज इस अमावस्या के लिए जिम्मेदार है। री एग्जाम में भी कई सेंटर्स पर कंप्यूटर हैंग होने, माउस काम न करने और स्टाफ की कमी जैसी समस्याएं आई। कुछ सेंटर्स ने तो प्रश्न पत्र ही गलत बांटे गए। ये हालात तब हैं जब एसएससी चेयरमैन एस गोपालकृष्णन ने दावा किया था कि री एग्जाम में सभी खामियों को दूर कर लिया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रहे हैं। इस मुद्दे ने छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर और डीओपीटी कार्यालय के बाहर चलो दिल्ली आंदोलन में हजारों छात्रों और शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि एसएससी अपनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाए, सेंटर आवंटन को बेहतर करे और तकनीकी सुधार करे। कुछ छात्रों ने तो पूरे फेज 13 की परीक्षा ही रद्द करने की मांग की, लेकिन एसएससी ने इसे खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पर हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट और एसएससी वेंडर फेलियर जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जो छात्रों के गुस्से को साफ दिखाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एसएससी की ये लापरवाही न केवल छात्रों की मेहनत को बर्बाद कर रही है, बल्कि उनके भविष्य पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। एक एक्स पोस्ट में लिखा गया है कि एसएससी की गड़बड़ियां लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा रही हैं। आने वाले एसएससी सीजीएल 2025 जैसे बड़े एग्जाम भी अगर ऐसे ही अव्यवस्था का शिकार हुए तो यह छात्रों के लिए बड़ा झटका होगा। तो सवाल यह है कि एसएससी कब सुधरेगा? क्या सरकार और एसएससी इस मामले में गंभीरता दिखाएंगे या लाखों युवाओं का भरोसा यूं ही टूटता रहेगा? हमारी नजरें इन मुद्दे पर बनी रहेगी। आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए देखते रहें वार्ता।